अब हम लोग यहां से नाउन पढ़ रहे हैं, ऐसे खींचेंगे एरो और लिखेंगे ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है एनी नेम इज अ नाउन, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट दिया है कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, वह सब जो नाम पर आए तो नाउन। तीन परिभाषा दिया गया, 1 2 3। तो इसको उतारिए आराम से बच्चे। तो क्या लिखा बेटा? 3 पॉइंट, ऑल दैट यू कैन सी, दुनिया का हर चीज तुम क्या करते हो? देख सकते हो। फील, महसूस कर सकते हो। थिंक, सोच सकते हो, इज कॉल्ड, उसे ही नाउन। पढ़ा चुका पहले, हिंदी खुली लिखाया था ना कल कि दुनिया का हर चीज क्या है? नाउन। क्या कहा था? एनी नेम इज नाउन, जिसका भी तुम नामकरण कर दो वो नाउन है। अगर वो है तो नामकरण होगा, अगर नहीं है तो नामकरण भी। जैसे चीकू का फल हमने देखा, आज से पहले या उस दिन से पहले हम चीकू नाम जानते नहीं थे। मैं बोल दूं सुट्टू कुट्टू पुट्टू, फोटो गया, नाउन नहीं है। मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं बोला फालतू बोला नहीं, लेकिन बोला मैंगो, फोटो गया, एप्पल, फोटो गया। एनी नेम इज अ, अगर नाम है तो नाउन है। दूसरा द वर्ड, द मतलब वह शब्द, दैट मतलब जो, स्टैंड्स फॉर फ्रेज है, पर आधारित होना। किस पर भाई? यानी इसका कहना चाहता है कि जिसका आधार नाम हो वो नाउन। आधार क्या है? नाउन। नाउन तो सबका मतलब बेटा क्या हुआ? नेम। ये सबका मतलब नाम है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, एग्जाम्पल यहाँ पे ताकि पता चले तुमको। हमने एग्जाम्पल दिया मैंगो, तो हर कोई जानता है। एग्जाम्पल दिया पेन, एग्जाम्पल दिया तुम्हारा टेबल, एग्जाम्पल दे दिया बॉय, एग्जाम्पल दे दिया मिल्क। ये सब क्या कहलाएगा? नो। हो गया तक? आगे चलो, यहाँ देखो। अब अगला पॉइंट क्या बता दिया? नेम। देखो गौर शुरू करके, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या कहा? सब कुछ हर जगह क्या बेटा? नाम है, नाउन है। अब नाउन क्या है देखो, ध्यान दो। यहाँ कह रहा बेटा, क्या कह रहा? नेम। नेम इज व्हाट भाई? तो नेम दो तरह का, एक नाम जिसको तुम देख सकते हो, एक जिसको तुम देख। अब देखते क्या हो? किसी व्यक्ति को, कोई जगह को, वस्तु को, एनिमल को। वी कैन फील, नॉन विजिबल है, इसको महसूस करते हैं। यहां ध्यान दो, लिखते रहो। पर्सन मतलब प्रिया सुरेश, प्लेस मतलब इंडिया बिहार, थिंग मतलब बुक पेन, एनिमल काउ है। बस ये देखो कि सब नाउन है कि नहीं। लिखते जाओ, समझते जाओ। हमने कहा विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं। पर्सन है प्रिया, तो सुरेश, यहां लिखना है नेम। तो हम विजिबल और इनविजिबल, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है। पर्सन दिया, प्लेस दिया, थिंग दिया, एनिमल दिया, वो सब एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल दिया ना वहां, एग्जाम्पल है ना इसका, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का। यहां दिया वी कैन फील, महसूस करते हैं क्या भाई? नेम ऑफ क्वालिटी, जैसे ब्यूटी, ट्रूथ। कल कहा था ना कि ब्यूटी और ट्रूथ हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन है कि नहीं है। उस तरह से नेम ऑफ अ स्टेट, डेथ, लाइफ दिखाई देता है, महसूस करते हैं, जिंदगी है ना। नेम ऑफ एक्शन, काम करना, वर्क, ड्यूटी, मूवमेंट, ये सब क्या है भाई? एक्शन है। ये भी नाउन हो गया। ये सब नाउन है। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही व्यवहारिक तरह से पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले क्या कहा था, अभी आपको जो पढ़ा रहा उसको लिखना है। देखो क्या लिखा फिर, नाउन विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो। विजिबल हो चाहे या तो काउंटेबल, या तो काउंटेबल में क्या कहा? प्रॉपर, कॉमन और अन में मेटेरियल और, कल लिखवा दिया था सब। रिपीट करो फ्रैक्चुअली से। ठीक है बेटा, ने नाउन हो गया, विजिबल इनविजिबल हो गया, तो काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल होगा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल मेटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। बकरे का फोटो बनाया था, बकरा को काटा था, मटन बनाया था, टेस्ट दिया था, बनाया था ना। तो चलिए बकरा क्या था? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बकरे का नाम रखा तो, भीड़ में रहा तो कलेक्टिव। अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, कलेक्टिव नाउन। बकरे काट दिया, मटेरियल, भून दिया तो। ठीक है, याद है सबका। एग्जाम्पल यहां पे नहीं दूंगा, आराम से। अब प्रश्न उठता है, इतना ज्ञान पहले से था, अब हम एक एक पढ़ेंगे कि प्रॉपर क्या होता है। हेडिंग बनाइए प्रॉपर नाउन, डिटेल क्लास। अब बढ़िया से पढ़ेंगे, आराम आराम से, सिस्टमेटिक बढ़िया से। अंग्रेजी सिखा दूंगा। लिखो क्या लिखा? प्रॉपर नाउन। लिख लिया? अच्छी बात। अब इसका डिफिनेशन लिखवाता हूं, फिर पढ़ाता हूं। क्या लिखा? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल।
कह रहा प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, बेटा सब अंग्रेजी में है अब इसलिए भाग गई वो। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। यह कह रहा है निश्चित व्यक्ति, निश्चित प्लेस, निश्चित वस्तु और निश्चित जानवर के नाम को बोलते हैं प्रॉपर। जैसे प्रिया, इंडिया, बिहार, नंदिनी, ये सब कौन सा हुआ? प्रॉपर। अब प्रश्न उठता है बेटा यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन तो जान लिया सर कि हमने बकरे का एग्जाम्पल लिया कि बकरे का नामकरण कर दिया टोनी, कुत्ते का नामकरण कर दिया टॉमी, गर्ल का नामकरण कर दिया प्रिया, बॉय का नामकरण कर दिया सोनू। ठीक, अब प्रश्न उठता है तुम बताना कि मिल्क कौन सा नाउन है? बहुत सुंदर, लेकिन मुझे अमूल का मिल्क चाहिए। देख लिया, मतलब मिल्क है तुम्हारा मटेरियल, लेकिन उस मटेरियल को भी हम प्रॉपर मान सकते हैं। बोलो गैस कौन सा नाउन? मटेरियल की एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो प्रॉपर हो गया। अब हेडिंग क्या बनाएंगे हम? प्रॉपर नाउन। तो हेडिंग बनाया आपने प्रॉपर नाउन, यहां से बना ली हेडिंग। और आपने लिखा कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और इनविट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, राइट। अब हम प्रॉपर नाउन क्या पढ़ेंगे भाई? इसमें पढ़ेंगे कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन एरर। हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एरर, एक बार साफ लिख रहा हूं, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। यहां पढ़ेंगे कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। क्या कहा गया सर? ये कहा गया प्रॉपर नाउन के यूज करने में तुम कॉमन मिस्टेक करते हो। लुल्लू, क्या गलती तुम करते हो? तो आज यही शुरू होगा राइटिंग स्किल्स। क्या शुरू कर रहा हूं? लिखने का तरीका, स्पेलिंग का तरीका, स्पीकिंग का तरीका, एग्जाम पास करने का तरीका। बच्चा पूछे एग्जाम निकल जाएगा? एग्जाम तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज पे डिटेल करेगा। तो प्रॉपर नाउन क्या पढ़ेंगे उसमें? कॉमन एरर। अब हम एरर के लिए पहले क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, हाथ खड़ा करवाऊंगा, फिर कहूंगा उसका नियम क्या होता है। क्लियर? तो पहले क्या, हर बार क्या चलेगा? टेस्ट। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, और कोई बोलेगा कुछ नहीं। इंडिया, देखिए इंडिया हैज won this मैच by 2 wickets। इंडिया हैज won this मैच by 2 wickets, पहला। दूसरा, इंडिया हैज won this match by 2 wickets। तीसरा, the India have won this match by 2 wickets, by 2 wickets। ठीक है जी। तो इंडिया हैव won this match by 2 wickets, इंडिया हैज won by 4 wickets, इंडिया हैज won 2 wickets। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास बुरा ना मानो, यहाँ पे हैज के स्थान पे मैं हैव कर दूं। बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, हैव लगा है, यहाँ हैज लगा है। अच्छा हैज है पता है, वो नहीं पता है? नाउन का उल्टा वर्ब और वर्ब का उल्टा नाउन है। जिसमें भी एस लगा होता है वो होता है सिंगुलर वर्ब। क्या होता है? जिसमें भी एस लगा रहे, जैसे इज में एस लगा है ना, तो राम इज, राम एंड श्याम आर, यू आर, लता इज, शी इज। तो शी कितना है? एक। लता कितना है? एक। राजू कितना है? एक। इज लगाया ना हमने। वैसे राजू हैज, लता हैज, प्रिया हैज, बट यू हैव, आई हैव, दे हैव, राम हैज, राम एंड श्याम हैव। एक है तो हैज, एक से ज्यादा है तो हैव। तो हैज क्या हुआ? सिंगुलर। इरेक्टोलॉजी, इज, हैज, डज, इज, हैज, डज। ठीक है जी। और यही लिख लो तुम, गोज भी कर लो। अब गोज होगा तो इट्स भी तो हो सकता है ना,
यानी सारा वर्ब में अगर एस लगाते हैं, अरे बाबू तू गब हो करते हो जी, इट्स, ये सब क्या कहलाएगा? क्यों मतलब कितना? एक। ठीक है, यहीं कर लो तुमका हैव, नहीं पहले आर कर लो, इज है तो आर होगा ना, आर कर लो, हैव कर लो, डू कर लो, गो कर लो, इट, मतलब ये गो इट नहीं, डिक्शनरी के सारा भाग, गो इट ला प्ले सिट्स अप, ये सब क्या कहलाएगा? प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, वन प्लस। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सिर्फ प्लूरल तो वर्ब भी, याद रहेगा। अब अगर बोलो राम है तो है हुआ कि हैज होगा? राम के साथ हैज की हैव? हैज। सी के साथ इज, और सी के साथ यू के साथ आर। पता है ज्ञान है सबके पास? तो ये सब क्या हो गया? प्लूरल। वो सब क्या हो गया? ठीक है, याद हो गया सब? अब ये सब पढ़ाऊंगा आगे क्लास में, देखो। अब एग्जाम्पल सही था। अब बोलो, अब देखो यहाँ पे इंडिया है, अब यहाँ इंडिया है, तो इंडिया हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? इंडिया एक है कि अनेक है? एक है ना, तो क्या होना चाहिए? हैज। तो जो जानो वो फोकस करो, होना चाहिए हैज। अब प्रश्न उठता है, क्या इंडिया है स्मॉल से लिखा, ए इंडिया है कैपिटल, और यहाँ इंडिया कैपिटल प्लस द भी लगा हुआ है, और है भी लगा हुआ है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मुद्दा है ना। अब मेरे पास रास्ता क्या बचा कि 100% सही होना चाहिए पहला, इंडिया है तो हैज लगेगा, है ना। अब यही कॉम्प्लिकेशन, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल्स। तो इसमें 3 नियम एक से निकलेगा, 3 नियम, रूल नंबर 3, 1 2 3 पढ़ाना पड़ा। पहला रूल क्या कहता है? पहला गलती कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन लिखें, जब भी, व्हेनेवर ट्राइंग टू राइट प्रॉपर नाउन, व्हाट इज द सिंबल, उसका पहचान क्या है? तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कैपिटल, यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होगा, यही पहचान है। प्रॉपर नाउन क्या पहचान है? पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। यानी अगर ये कैपिटल नहीं है तो इंडिया ही गलत हो गया, समझा? तो या तो इंडिया ये सही है, या तो इंडिया ये सही है। तो पहला नियम क्या बना कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाना चाहिए। किसको आपत्ति? तो हिंदी में लिखवाऊं, अंग्रेजी में लिखवाऊं? देखो तो अंग्रेजी में लिखवा दूं, तो इसको देखो लिखा दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। देखो इसको पहला नियम लिखो, यहां से लिखो, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन, रूल नंबर फर्स्ट लिखो, प्रॉपर नाउन, एग्जाम्पल मत लिखना, सिर्फ रूल लिखो, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन, पैसिव वॉइस हो गया, विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। यस, यहां देख लो। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, पहला एग्जाम्पल राइट की रॉन्ग? रॉन्ग हुआ, कर दिया हम इसको, एक नियम कटा, कट गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा तुम्हारे पास 2 और 3, ये तो गलत हो गया जी। अब 2 और 3 तो ब्लंडर है, गलती नहीं है। इंडिया में हैव लगा, देखो यहां भी हैव लगाया। अब मुद्दा समझो, अब यहां सोचो, इंडिया कह रहा है कि इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, इंडिया ने 2 विकेट्स मैच को जीता है, ये नहीं हुआ? इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, हैज हैव छोड़ो कहानी अभी, अभी हैज जब यहाँ कहानी हो गया, इंडिया कैपिटल था, यहाँ कैपिटल है कि नहीं है? अब मुद्दा है कि इंडिया एक है ना, तो फिर हैव हैज, हैज ना, राम हैज ना जी, अभी तुम यहीं रहो, यहाँ क्यों आ रहे हो? अब मैं तुमको सोचवा रहा हूं, तुम सोचो। अब सोचो कि भारत मैच खेलता है, बोलते हो ना, तो भारत कोई व्यक्ति है जो खेल रहा है मैच? विराट कोहली धोनी से खेल रहा है, लेकिन विराट कोहली कभी बोलता अपनी जुबान से कि मैंने मैच जीता है? क्या बोलता है? इंडिया जीता है। वो बोल भी नहीं सकता कि मैं जितवाया हूं। वो हम लोग आपस में बातचीत कर लें, ये छक्का मारा तो जीते हम लोग, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे कारण इंडिया मैच जीती है, नहीं बोल सकता वो। क्यों? क्योंकि वो भारत का प्लेयर नहीं है, भारत ही है। तो क्या है, मोदी जी कहीं साइन करते हैं तो मोदी जी साइन नहीं करते हैं, हम सब मिलकर साइन करते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर उनको चुने हैं कि आप साइन करिए, हम पीछे से हैं। इसलिए कुछ गलती करते हैं तो हम लोग आवाज उठाते हैं, हे नल्ला इसमें करो,
समझ पा रहे हो ना? तो ये क्या चीज है भाई? तो पीएम का मतलब पूरा देश। पीएम अगर देश को बेच दिया, हम लोग फंस गए, फंस गए भाई, फंस गए तो फंस गए, क्योंकि हमने तो चुना था नल्ले को, वो बेच दिया। समझ पा रहे हो ना? यानी कि जो भी काम कांड करेगा फंसेगा हम सब, क्योंकि बाप वही है। नहीं जी, बाप वही ना है जिसका, तो कुछ भी गलती करे फंसे ना हम लोग। कहने का मतलब कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अकेला नहीं है, पूरा देश उसके साथ है। तो पूरा देश साथ है, तो एक हुआ कि अनेक हुआ? एक कि अनेक? अनेक। तो अनेक हुआ तो सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। अगर इंडिया से इंडिया का बोध होता, इंडिया से बोध होता तो इज लगाते, हैज लगाते। यहां से इंडिया का बोध नहीं हो रहा, यहां इंडिया से प्लेयर्स का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा सर? इसका कॉन्सेप्ट बनेगा सर कि कोई भी नेम हो, अब इंग्लिश का डेप्थ कहते हैं इसको, कोई भी नेम हो, किसका नाम सर? चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, कंट्री हो चाहे, अगर वो कंट्री और स्टेट से सिर्फ नाम का बोध हो रहा है, किसका? तो पहला शर्त, वो आजीवन होगा सिंगुलर। क्या होगा? उसके साथ आर्टिकल कभी नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। आर्टिकल जैसे बोलना है भारत एक विशाल देश है, भारत एक, इसमें हम लोग समझ हो रहे हैं। अरे भारत विशाल देश है तो उसको बाउंड्री की बात कर रहे हैं, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं कि हम विशाल हैं। भारत विशाल देश है तो हो जाएगा इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो यहां इंडिया में इज लगाया ना जी। अगर इंडिया का स्पेलिंग करता स्मॉल तो गलती होता ना। तो पहले क्या लिखा तुमने? इंडिया का पहला लेटर क्या होगा? बोलो कैपिटल है। फिर कहा कि क्या होगा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो भर भी लगाएंगे क्या? तो देखो भर इज लिया है। फिर कहा कि आर्टिकल मत लगाना, बोलो इंडिया में द लगाया हूं, बोलो सेंटेंस राइट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किसी को आपत्ति है उसमें? वही इंडिया से लिखते भी रहो। कोई प्ले का बोध हो रहा है, प्ले मतलब खेलकूद, कोई स्पोर्ट्स का बोध हो रहा है, स्पोर्ट्स समझते हो ना? स्पोर्ट्स, हाँ ना, खेलकूद है ना। तो इस केस में हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट। और इसी के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करिए, द इज यूज्ड। क्या दो बाबू, यहां देखो, तो पहला गलत था जी, दूसरा सही होते हुए गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल यहां पे यहां लगाया है ना। तो बोलो तीसरा सही नहीं हुआ, राइट कर लो। थर्ड इज, किसी को आपत्ति है? यहां तक अंतर हुआ क्लियर? चले आगे, आगे चलो। यहाँ लिखा गया रूल 2, नॉर्मली नो आर्टिकल इज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले प्रायः आर्टिकल नहीं होता है। द कब लगाते हैं? जब खास होता है। अब लिखिए, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले प्रायः आर्टिकल नहीं होता है। एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल दिया, द राम इज अ गुड बॉय, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। तीसरा एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। द राम इज अ गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। बोलो पहला क्या है? गलत। सही है, राम इंडिया है। सिर्फ थर्ड सही है, बाकी सब गलत है। हाँ, पहला क्या लगा दिया, तो लिखा है नॉर्मली, मतलब प्राय आर्टिकल नहीं लगता। लगता कब है? जब स्पेशल हो, खास हो। हमने एक एग्जाम्पल लिखा वो समझाने के लिए, समझिए गौर से। हमने एग्जाम्पल दिया आपको समझने के लिए कि आई सॉ अ रैम इन द
फॉरेस्ट। पहला, आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट। एग्जाम्पल एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डीएसएल आपने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। अब ये कैपिटल दे दिया लेकिन आर्टिकल ए लगा दिया। हाँ जी, ये लगा दिया, अच्छी बात। इसका मतलब कि हमको इंग्लिश डेप्थ पढ़ना, इसलिए कहता हूं कि हम सब पढ़ेंगे लेकिन रीडिंग हैबिट भी डेवलप करेंगे। असम गौर से, अगर ये लिखा है राम, इसका मतलब 100% ये प्रॉपर नाउन है। क्या है? क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब ये व्यक्ति है। देखो, यही राम है, यही कौन है? लेकिन यही राम का स्पेलिंग हो गया RAM है। देखो राम, इस इसको राम नहीं पढ़ेंगे, रैम। क्या पढ़ेंगे? अब जो रैम पढ़ते हैं तो जाता है कॉमन नाउन। कॉमन, इसका हिंदी होता है क्या सर? मेल शिप। शिप मतलब होता है भेड़, है ना जी। अब देखो, आई सॉ, मैंने देखा एक भेड़ को। कहां देखा? जंगल में। तो जंगल में भेड़ नहीं मिलेगा तो तुमको राम मिलेगा। तो आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट। कौन सा हुआ? कॉमन। हिंदी का निकल जाएगा, आदमी नहीं, शिप। शिप मतलब भेड़। आई सॉ अ राम, एक भेड़ को देखा। एक भेड़ को देखा, कहां देखा तुमने? जंगल में। और यही राम, ये हो गया कौन नाउन? कॉमन नाउन। यही राम बन जाता है वर्ब। क्या बन जाएगा? वर्ब। हिंदी हो जाएगा टक्कर मारना। टक्कर मारना, रैम्ड, टू ट्रेन रैम्ड, टू बसेज रैम्ड, टक्कर मार दिया। तो टक्कर मारना भी रैम्ड होता है बाबू। तो यहां तक हुआ क्या पढ़ा हमने? पहला चीज, प्रॉपर नाउन कैपिटल, प्रॉपर नाउन सिंगुलर, प्रॉपर नाउन से प्रायः पहले, प्रायः मतलब 99% आर्टिकल, 1% लगाएंगे कब? जब प्लूरल होगा तब, खास होगा तब, अलग होगा तब, ठीक। उस प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन का बोध नहीं होगा तब। देखो यहाँ नाम है ना, यहाँ देखो ए लगाया ना हमने, यहाँ देखो ए गलती हुआ कि नहीं हुआ? ये भी गलती, ये भी गलती। समझ पा रहे हो ना? तो ये आपको राइटिंग स्किल्स में प्रॉपर नाउन चाहे कहीं भी आए, होगा हमेशा कैपिटल। अगर हमने इंडिया से शुरुआत नहीं किया, हमने मान लो इंडिया बीच में आ गया, पहले कुछ और लिखा हुआ है, तो इंडिया ऐसे नहीं हो सकता कभी। ठीक है, तो हिंदी में एक नोट लिखो, हिंदी में लिखो प्रॉपर नाउन। लिखो प्रॉपर नाउन, चाहे सेंटेंस के शुरुआत में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, उसका पहला लेटर, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन सेंटेंस के, प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरुआत में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। लिख लिया इसको? एग्जाम्पल लिखो फटाक से, एग्जाम्पल लिखो। लता, लता, ठीक है, लता, लता, धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सर, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली। दिमाग मुद्दा। तो प्रॉपर नाउन कहीं भी आ जाए क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे किसी ने लिखा कि मैं आज धर्मेंद्र से मिला, आई मेट धर्मेंद्र सर, राइट कि रॉन्ग? रॉन्ग। यहाँ पे डी का क्या पड़ा होगा? समझा? तो सेंटेंस के बीच में आए या शुरुआत में आए, हमेशा क्या होगा? इतना ज्ञान मिला। तो आज के बाद कहीं भी राइटिंग, तो पढ़ रहे हो मैगजीन, कहानी पढ़ रहे हो, तुमको जहां भी बीच में कैपिटल दिख रहा है मतलब वो नाउन है। मतलब क्या है वो? नाउन। और नाउन में कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन।